अच्छा, एज ए मेल हमारे अंदर कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि जब हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर आता है तो हमारे पेनिस में इरिक्शन क्यों हो जाता है। तो देखो, पेनिस जो होता है वो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। और जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम क्या है, मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करना, है ना। तो फीमेल के वेजाइना को पेनिट्रेट करने के लिए और मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए पेनिस के अंदर इरिक्शन होता है। पेनिस में इरिक्शन का मतलब क्या हुआ कि पेनिस का साइज बढ़ जाता है। पेनिस में ब्लड सप्लाई होने की वजह से पेनिस का साइज बढ़ जाता है और पेनिस हार्ड हो जाता है। और हमारा जो इंडिया है उसमें कहा जाता, अगर इंटरकोर्स के टाइम में पेनिस में इरिक्शन नहीं हो तो हमारे इंडिया में मजाक उड़ाया जाता, कहा जाता है ये नामर्द है। उस कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो दो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है मतलब पेनिस में इरिक्शन नहीं होना, है ना, हिंदी में कहते हैं लिंग का खड़ा नहीं होना। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है ये मतलब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। बाकी ये मेनली जो है मेंटली गवर्न होता है। एक पर्सन जो है वो अगर किसी अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके पेनिस में इरिक्शन नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पेनिस के इरिक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। देखो, ये जो है हमारा पेनिस है ना। पेनिस जो होता है, पेनिस के चारों तरफ एक लूज स्किन होता है। उस लूज स्किन को हम लोग कहते हैं फोर स्किन, है ना। फिर पेनिस को आप कट करोगे तो इसके अंदर तीन इरेक्टाइल टिश्यू होती हैं। दिस इरेक्टाइल टिश्यूज आर कॉल्ड, अपर टू आर कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा और नीचे वाली को कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब क्या होता है, इरिक्शन मतलब बड़ा हो जाना। जब भी मेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है और यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और ब्लड सप्लाई बढ़ने के बाद से जो हमारा पेनिस होता है, हमारा लिंग जो होता है वो हार्ड हो जाता है ना। ये टिश्यू के अंदर, ये तीनों टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तभी ये काम होगा, है ना। लेकिन वो प्रोसेस होता कैसे है ये देखें। देखो, जब जैसे ये पेनिस है ना, तो पेनिस में ये नीचे वाला इरेक्टाइल टिश्यू है जो आगे जा कर के ये जो पार्ट होता है इसको ग्लांस पेनिस बनाता है। और ऊपर वाला पार्ट जो है ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा दूसरा इरेक्टाइल टिश्यू बनाता है। तो मेल जब सेक्सुअल डिजायर फील करता है तो यहाँ पर न्यूरॉन्स सिग्नल लेकर के आती हैं। और जब न्यूरॉन इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर सिग्नल लेकर के आती हैं तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं, स्मूथ मसल सेल्स, उनके अंदर अर्जिनिन या फिर ब्लड वेसल्स की सेल्स होती हैं, इंडोथीलियल सेल्स, उनके अंदर अर्जिनिन अमाइनो एसिड से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उनके चारों तरफ सारे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल सेल्स में इंटर कर जाती हैं। और वहाँ पर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बनाती हैं साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये जो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है उसमें गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम चाहिए होता है। ये साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन करता है और उसकी वजह से पेनिस के अंदर इरिक्शन होता है। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट, ये कंप्लीटली जो है केमिकल फिनोमिना होता है। अब एक पर्सन है, उसकी पेनिस में इरिक्शन क्यों नहीं होता ये समझो। ये साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्म होगा और अगर इसको 5' फॉस्फोडाइस्टरेज जो एंजाइम होता है इसे ब्रेक कर देगा 5' गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में, तो पेनिस जो है ढीला पड़ जाएगा, उसके अंदर फ्लैकिडिटी आ जाएगी। फाइन। किसी किसी में ये प्रोसेस जल्दी होता है ना।
साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो पेनिस में इरिक्शन करवा रहा था वो क्विकली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने विएग्रा बनाया, विएग्रा तो आपको पता है ना, विएग्रा वो जो मेडिसिन होता है जिससे मतलब पेनिस में इरिक्शन होता है ना। तो विएग्रा जब साइंटिस्ट ने बनाया तो उन्होंने ये 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ही टारगेट किया। जो विएग्रा जिसका साइंटिफिक नेम है सिल्डनोफिल, ये जाता है और ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। और फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक होने के बाद से ये जो फ्लैकिडिटी होती है, ये पेनिस के अंदर जो ढीलापन होता है, ये डिले हो जाता है।